बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये कदम कुआं पटना का ये कैंपस आप देख रहे हैं। यहाँ पर आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का जो कार्यक्रम है वो रविवार 24 दिसंबर 2023 को सायं 3 बजे से है, जिस पर भी आज़ादी का अमृत महोत्सव की जो पुस्तक अमृतकाल का सकारात्मक भारत, जिसका लोकार्पण दिल्ली में राजेंद्र भवन में 6 अगस्त 2023 को हुई, अमृतकाल का सकारात्मक भारत भाग 1 पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर अनिल सुलभ जी, जो अध्यक्ष हैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन कदम कुआं पटना में है, बिहार में, और सकारात्मक भारत उदय यात्रा के दरमियान जो है वो बैठक की जाएगी। तो इसी हॉल में 24 दिसंबर 2023 सायं 3 बजे से यहाँ पर कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाएगा, जहाँ पर कि 13 सितंबर 2022 में राष्ट्रीय कार्यक्रम आरजेएस का हुआ था। और यहाँ देखिए इतने महापुरुषों की यादें संजोकर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने रखा है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। आप हॉल के अंदर भी देखेंगे तो हम लोगों के जितने महापुरुष हैं, सबकी तस्वीरें नई पीढ़ी को प्रेरित कर रही हैं। अतीत का सम्मान जो है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में दिखाई पड़ता है। जो पूरे भारत के साहित्यकार हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। फोटोग्राफ्स लगे हुए। डॉक्टर अनिल सुलभ अध्यक्ष हैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के, और उनसे आज रूबरू होने का मौका मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत। सभागार में उपस्थित आप आदरणीय जनों से आग्रह है आप भी इन दोनों महान विभूतियों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पॉजिटिव इंडिया प्रकाशन की तरफ से एक मूल्यवान पुस्तक प्रकाशित हुई है। आप हमारे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी को वह पुस्तक भेंट करना चाहते हैं। कृपया सुधीजनों, आप इस विशेष अवसर के साक्षी हैं। कृपया एक बार पुनः करतल ध्वनि से इस सभागार को गुंजायमान करें। आदरणीय मन्ना जी, हमारे अध्यक्ष महोदय को यह उपहार देने के लिए हम सभी बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सानिध्य में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, आप इसी मंच पे वो बहुत ही अभूतपूर्व है। ये किताब के बारे में बताना चाहेंगे। हमारे जितने भी मनीषी हैं, साहित्यकार हैं, भारत के जितने भी महापुरुष हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं सभी, तो हम लोग श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हर रविवार आरजेएस वेबिनार करते हुए जब 150 कार्यक्रम हुआ, यानी 1.5 घंटा समय, उसी की मानगी है ये। और यहाँ पे 13 सितंबर 2022 में कार्यक्रम हुआ था और आप सब उसमें उपस्थित थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घरों के जो पूर्वज हैं उनको भी कभी कभी परिवार में बैठिए और अपने लोगों को चर्चा कीजिए। अब देश की बात यहाँ पर हो रही है। अंग कोकिल डॉक्टर परमानंद पांडे जी और महाकवि रामचंद्र जायसवाल जी, इन्होंने कुछ ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए थे। आज समाज मिलकर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। उसी तरह से घर में भी हमारे जो महापुरुष होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, अपने परिवार के बीच बैठकर छोटी सी बैठक करके और जो लोग हैं उनके बारे में चर्चा करें, इस अभियान को आगे बढ़ाएं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी, स्वतंत्रता सेनानी कवि, को हम लोग श्रद्धांजलि देंगे 24 दिसंबर को सायं 3 बजे डॉक्टर अनिल सुलभ
जी बिहार साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के सानिध्य में, उसमें गणमान्य लोग आएंगे और ये अभियान दिल्ली से चल के यहाँ सकारात्मक क्रांति के लिए उपस्थित हुआ है और यहाँ के बाद गुजरात और पूरे भारत में जाकर सभी लाइब्रेरीज को ये आज़ादी का अमृत महोत्सव की सबसे बड़ी भारत में जन भागीदारी को हर साल 2 किताब पब्लिश होगी और वो प्रस्तुत की जाएगी। तो ये एक नई पीढ़ी को प्रेरित करना, अतीत का सम्मान करना, वर्तमान में प्रसन्न होकर इन किताबों को राज्य के भाई बहनों तक पहुंचाना, लाइब्रेरी में संरक्षित रहने के लिए बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को डॉक्टर अनिल सुलभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मन्ना जी।